अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात और वो तमाम रोशन सितारे जो इस वक्त स्क्रीन के उस तरफ हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। आप सबको बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। और रोशन सितारे की आज की नशिस्त के साथ सुमेरा खलील आपके सामने। हमने आप लोगों की मुलाकात ऐसे ऐसे उभरते हुए नौजवान सितारों से करवाई कि जो ना सिर्फ कौमी उफक पर बल्कि बैनुल अक़वामी उफक पर इस तरह से चमक रहे हैं कि हमारे मुल्क का नाम दुनिया के कोने कोने में रोशन हो रहा है। ऐसे ऐसे कारनामे और ऐसे ऐसे कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं कि हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। हमने आपको खेल के मैदान में काम करने वाले सितारों से मिलाया, हमने आपको डॉक्टरी के शोबे में या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे बहुत सारे नौजवान जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराई। आज का प्रोग्राम ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि आज हम जिनसे बात करेंगे और जिनसे मुलाकात करेंगे उनका ताल्लुक वकालत के शोबे से है और हाल ही में उन्होंने एक इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है इसी सिलसिले में। वो क्या अवार्ड है और उन्होंने वकालत का पेशा क्यों चुना और उनके अम्मा अब्बा ने क्यों इनको नहीं कहा कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ये सारी बातें आज हम जुगनू काज़मी से ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुगनू, क्या हाल है आपका? Assalamualaikum. I'm very well. बहुत शुक्रिया for having me on this show. इट इज आवर प्लेजर क्योंकि वही बात जैसे मैं अभी कह रही थी कि हमने हर शोबे से ऐसे नौजवानों को यहाँ पे दावत दी है जो लिटरेचर हो गया या जिन्होंने अपनी बुक्स बहुत यंग एज में पब्लिश की हैं, डिजिटल आर्ट में काम कर रहे हैं। तो सबसे हमने बात की तो इसलिए बहुत जरूरी था कि आज हमारे शो में आप मेहमान होती। तो जैसे कि मैंने अवार्ड की बात की है तो बात वहीं से शुरू कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम माजी से हाल की तरफ आए, हम जरा हाल से माजी की तरफ चलते हैं। तो अवार्ड आपने अभी एक जीता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट इट, यू टेल आवर ऑडियंस अबाउट द अवार्ड। क्या है और किस तरह से मिलता है और व्हाट्स द क्राइटेरिया और किस की तरफ से मिलता है? जी जुगनू। जी, तो ये पहले वुमेन इन लॉ अवार्ड्स हुए हैं, द फर्स्ट एवर इन पाकिस्तान। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का इनिशिएटिव था और उनके साथ डेवलपमेंट पार्टनर्स थे और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन थी, ब्रिटिश हाई कमीशन थी और यूरोपियन यूनियन थी। और डेवलपमेंट पार्टनर्स में से वुमेन इन लॉ एक इनिशिएटिव खुद है जो कि ख़वातीन की फेयर रिप्रेजेंटेशन और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी के लिए काम करता है अक्रॉस पाकिस्तान। और जो है ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान था जो कि जुवेनाइल और जस्टिस और चाइल्ड राइट्स पे काम करता है। तो उन्होंने दे ऑल पार्टनर्ड अप एंड ये पहली दफ़ा वुमेन इन लॉ अवार्ड्स हुए। इसमें काफ़ी कैटेगरीज थी, वेरियस कैटेगरीज थी, लॉ स्कूल्स की भी थी, लॉ स्टूडेंट्स की भी थी, सोल प्रैक्टिशनर्स की भी थी, एडवोकेट ऑफ द ईयर की भी थी, इन हाउस काउंसिल की भी थी। तो टू रिकग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ women who are in this profession and different fields. तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा महसूस हुआ। काफ़ी नॉमिनेशंस आई, फिर एक जूरी बैठी हुई थी उसमें जो हैं जो पाकिस्तान बेस्ड हैं वो लोग भी थे, दे गॉट सम इंटरनेशनल पीपल ऑन द जूरी एज वेल। तो फिर उन्होंने जज किया, काफ़ी मेहनत गई इसमें। और इसके साथ एक सिंपोजियम भी था जिसमें आके लोगों ने अपने पेपर्स भी प्रेजेंट किए और उनके पेपर्स पहले लिखे, सिलेक्ट हुए और फिर प्रेजेंट किए। तो मैं जिस कैटेगरी में जीती थी वो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर था। तो वो उन लोगों के लिए है who sort of just started off in the profession, मतलब अभी जो मिड लेवल कह सकते हैं क्योंकि मुझे 5 से 6 साल हुए हैं अभी। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा था। बहुत हमें इंकरेजमेंट मिली है, बहुत बूस्ट मिला है उसमें। टर्न आउट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ख़वातीन फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान वर had attended the event और वो नॉमिनेट भी हुई थी। तो all in all, it was very good. It's an excellent initiative. Most likely will happen every year, and I think it's very important क्योंकि वैसे भी लॉ एक थोड़ा सा डिफिकल्ट शोबा है। तो अगर ख़वातीन की एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाए तो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ ख़वातीन की नहीं, हर किसी की एफर्ट को रिकग्नाइज और एक्नॉलेज किया जाए। लेकिन बहुत अच्छी बात इसमें ये है जुगनू और बहुत फ़ख्र की बात इसमें ये है कि यू विल ऑलवेज बी द फर्स्ट राइजिंग स्टार ऑफ this like you'll be the first rising star to achieve this award, so you are like one of the pioneers and everything. तो जब हमने अवार्ड की बात की और जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी ये कहा और मैं अभी पढ़ भी रही थी आपका इंट्रोडक्शन, तो आपने 2015 में अपना ऑनर्स किया है एलएलबी में। तो जुगनू, आपके अम्मा अब्बा ने क्या वाकई आपको नहीं कहा कि मेडिकल की फील्ड में चली जाओ या इंजीनियरिंग में चले जाओ, ये लॉ कौन पढ़ता है और फिर लड़कियां?
इंटरेस्टिंगली एंड आई थिंक ऐसे अम्मा अब्बा हर किसी के होने चाहिए एंड आई थिंक अगर वो देखने में तो बड़े खुश होंगे, मगर वो ये कि उन्होंने कभी भी प्रेशर नहीं डाला, कभी भी इम्पोज नहीं किया कि मुझे, मेरी एक बहन है, बड़ी बहन है, कि मुझे और मेरी बहन को क्या पढ़ना चाहिए। मेरी बहन ने जो अपनी फील्ड चुनी वो उन्होंने अपनी मर्जी से चुनी, और मैंने जो चुनी मैं अपनी मर्जी से चुनी। हाँ, अम्मा अब्बा के प्रेफरेंसेस थे। मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं फिल्म मेकिंग करूँ, और मेरे अब्बा ने मुझे बहुत लॉ की तरफ इनकरेज किया। इनफैक्ट जैसा आपने कहा कि और ऐसा होता भी है कि काफ़ी लोग थोड़ा सा अपनी बेटियों को इनका इनकरेज नहीं करते लॉ पढ़ने से या प्रैक्टिस करने से। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस और बैरियर्स भी हैं, और एक थोड़ा सा थोड़ा नहीं बल्कि इट्स अ प्रिटी डिफिकल्ट प्रोफेशन। मगर मेरे वालिद ने तो मेरे ख्याल है वो बड़ी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया कि जो है ना मैं लॉ पढ़ूँ, और वो फिर बड़े खुश होते हैं। आई थिंक पूरी फैमिली खुश होती है, बट जो मेरे वालिद मेरी जो भी छोटी मोटी अचीवमेंट्स होती हैं उस पे जो वो प्राइड लेते हैं, हाउ पेरेंट्स आर, तो वो मेरे वालिद का तो कोई और ही लेवल है। सो दैट्स वेरी वेरी काइंड एंड स्वीट ऑफ हिम। तो ये फिर मुझे खुद भी शौक था, और फिर उन्होंने भी इनकरेज किया। एंड अभी जितना अरसा गुजरा, ज़्यादा तो नहीं हुए साल, अभी तो बहुत सारे साल रहते हैं। I think I don't think I've taken the wrong decision. I think I'm satisfied with it so far. ये तो मेरा एक सवाल है, ये तो हम बाद में आपसे डिसीजन की राइटनेस एंड रॉन्गनेस के बारे में तो हम बाद में दोबारा भी बात करेंगे। आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल जुगनू, एंड माशाल्लाह सच एन एमिनेंट एंड सच अ ब्राइट प्रोफाइल दैट यू हैव, वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में, और इवन ऑनर्स के बाद और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाना, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है, अदर देन द फैक्ट दैट योर पेरेंट्स वर वेरी कोऑपरेटिव, उसकी इन फील्ड बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। So walk us through your journey, Jugnu, that when you decided to take up this field, और उसके बाद फिर पढ़ाई और फिर practice में आना. So what are a few challenges or barriers that you had to face? आई थिंक एंड वो ऑनगोइंग होते हैं। मुझसे ज़्यादा और भी ख़वातीन हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा बैरियर्स फेस करती हैं और चैलेंजेस फेस करती हैं, मगर किसी के अगर चैलेंजेस कम हो या ज़्यादा, वो इनवैलिडेट तो नहीं करता, या सॉरी इनवैलिड तो नहीं करता किसी के एक्सपीरियंसेस। तो ये मुझे थोड़ा सा होता है। एक तो जैसे इन्वायरमेंट का है, आई थिंक जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर की जा सकती हैं वो बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट थोड़ी सी रुक जाती हैं। एज इन अगर मेरे जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके लिए वो वाली अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वो ज़रा ज़्यादा एक्सेसिबल है एज अपोज टू मी एंड अदर वुमेन। नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज, आदमी ज़रा ज़्यादा कमिट कर सकते हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स में, अगेन बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। एंड वुमेन हैव अ लॉट ऑफ familiar responsibility या household responsibilities, स्पेशली जो मैरिड खवातीन होती हैं जिनके बच्चे होते हैं। और दूसरा ये कि थोड़ा सा माइंडसेट का आता है। काफ़ी दफ़ा आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो आपको इनकरेज नहीं करते, उल्टा वो आपको बहुत डिस्करेज करते हैं। वो कॉन्डिसेंडिंग हो जाते हैं, वो पैट्रनाइजिंग हो जाते हैं। और वो, मैं ये नहीं कह रही कि मर्द हज़रात के साथ नहीं होते, आई थिंक उनके साथ भी होते हैं। मगर ये कि खवातीन के लिए आई थिंक इट्स जनरली मोर डिफिकल्ट, क्योंकि वैसे भी जब मेल डोमिनेटेड, एंड काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो उनकी उतनी पहुंच या उतनी दूर तक पहुंच नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द बैरियर्स दैट होल्ड बैक। तो ये चैलेंजेस आते हैं काफ़ी दफ़ा फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई। एंड कभी मेरे ख्याल शुगर कोट नहीं करना चाहिए, जो एज इस चीज़ होनी चाहिए उसको बताना चाहिए। Rather, I did not add this part, Jugnu, I did not add this part in my question कि this profession is considered to be a very male dominating profession. इसको बहुत बहुत एक manly profession consider किया जाता है हमेशा से। तो इस पे भी थोड़ा हमें इस बारे में भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लॉ में बेसिकली होता है कि कुछ लोग इन हाउस जाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शनल काम करते हैं, कुछ लिटिगेशन की तरफ जाते हैं। लिटिगेशन यूजुअली कोर्ट प्रैक्टिस होती है, वो मैं करती हूँ। उसमें यूजुअली खवातीन बहुत नहीं जाती, बहुत काबिल काबिल खवातीन होती हैं, मगर अगेन बैरियर्स होते हैं क्योंकि लिटिगेशन ज़रा उसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, ग्रुएलिंग होती है थोड़ी। वो हर खवातीन, जैसे कोई खातून है उनके छोटे बच्चे हैं, तो वो तो नेचुरली इतना टाइम नहीं दे सकती हैं उसको। और क्या कहते हैं, तो मेल डोमिनेंट है।
और बट उसमें ऐसे आपको कुछ मेल allies मिलेंगे in the form of colleagues, in the form of lawyers, in the form of judges, जो एक्चुअली आपको इनकरेज करते हैं। उनकी तादाद कम है। आई थिंक ज़्यादा जो एक तो ग्रुप है आदमियों का जिनको शायद अंदाज़ा ना हो कि जो चैलेंजेस ख़वातीन फेस करती हैं, बट एक ग्रुप है, आई थिंक उनकी तादाद ज़्यादा ही होनी चाहिए, बिकॉज यू नो अब इतनी हम वी लिविंग इन द 21st सेंचुरी, इट्स 2021, तो उनको ये तो पता है कि ख़वातीन या उनके जो फीमेल कॉलीग्स हैं दे गो थ्रू चैलेंजेस, बट एक पता होना कि दे गो थ्रू चैलेंजेस एंड देन डूइंग समथिंग अबाउट इट, उसमें फ़र्क। तो वो जो लोग हु डू समथिंग अबाउट इट ना, वो कम है अभी। तो वो आई थिंक दे कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर हम 100 खवातीन भी खड़े हुए हैं वर्सेस अगर कुछ आदमी खड़े हुए, तो आई थिंक ज्यादा यू नो उन आदमी उनकी देयर वॉइस वुड बी वेरी would be given a lot more not importance but would be very important, या इस तरह कह लें। तो challenges हैं, बिल्कुल हैं। At the end of the day it's you who has to you know overcome it, but like I said बहुत बहुत help हो जाती है। एंड फिर अगर आपके पास allies हो, both females तो खैर they go through the problems, तो वो तो इकट्ठा हो ही जाती हैं, साथ में जो है आदमी भी हो तो वो बहुत अच्छा होता है। और फिर देन टुगेदर यू कैन, एंड देन वो फिर एक पर्सन तक लिमिटेड नहीं रहता, देन यू नो ट्रिपल इफेक्ट होता है कि और खवातीन के भी फिर जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं वो ओवरकम होते जाते हैं। वेरी राइट। अच्छा जुगनू, ये बताइए कि आई वाज अगेन, मैं वही बार बार उस चीज को रेफर करूंगी कि आपने बहुत सारी अभी, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग करियर दैट यू हैव हैड अप टिल नाउ, लेकिन उसमें ही आपने काफी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो उन सब की तरफ भी हम आएंगे। लेकिन ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपका बहुत ज्यादा काम है, बल्कि करंटली भी यू आर इन्वॉल्व विद वर्किंग टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, एंड आई एम सॉरी, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ा, जो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं उनमें से एक है द लैक ऑफ रिसोर्सेज, या जो भी हमें चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो व्हाट आर यू वर्किंग राइट नाउ, एंड व्हाट आर यू वर्किंग टुवर्ड्स राइट नाउ? क्या आप आजकल क्या चल रहा है प्रोजेक्ट? पहले तो मैं अभी रिसेंटली मैं एसोसिएटेड थी जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ, which I think you know does excellent work. It's a not for profit organization या pro bono law firm कह लें, और वो prisoners rights पे काम करते हैं। तो prisoners who are mentally ill या those who are imprisoned overseas, या उनकी कोई you know there are persons with disabilities और women prisoners, तो वो जो बेसिकली अगेंस्ट द डेथ रो, जो ऑल प्रिजनर्स हु आर ऑन डेथ रो जिनको डेथ पेनल्टी मिली हुई होती है, तो वो इट्स अ मिक्स ऑफ क्रिमिनल एंड ह्यूमन राइट्स, एंड आई थिंक दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। उनका काम ही प्रिजनर्स, सिर्फ वो प्रिजनर्स का ही लेते हैं, कैदियों का काम लेते हैं। तो उसके थ्रू काफ़ी जेल जाना हुआ, कैदियों से मिलना हुआ, उनके मसाइल सुनने हुए, उनकी केसेस पे फिर काम किया। फिर हमने अच्छी रिसेंटली जो है बिगनिंग ऑफ दिस ईयर दो स्किज़ोफ्रेनिक जो थे कैदी, उनको डेथ सेंटेंस मिला था, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ओवरटर्न करके लाइफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन अकॉर्डेंस विद पाकिस्तानी लॉ एंड इवन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस उनको डेथ पेनल्टी नहीं उन पे नहीं लागू होती, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर मेंटल इलनेस। सो आई थिंक दैट वाज एक्सीलेंट, ये वाला काम है। उसके अलावा जैसे 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म चल रहा है, पिछले साल भी कई एक्टिव होते हैं, बताते हैं अपनी जो अपनी तरफ से आगाही या अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, वो करते हैं अबाउट द वेरियस लॉज या क्या रिकोर्स है। तो ये पैनल डिस्कशंस या पैनल टॉक्स के बारे में पिछले साल आई वाज पार्ट ऑफ, अगेन आई एम अ पार्ट ऑफ वुमेन इन लॉ लीड इस्लामाबाद चैप्टर, और उनकी जो फाउंडर है वो लाहौर में बेस्ड होती है, उन्हीं का इनिशिएटिव था ये, निदा उस्मान का। तो वो हम लोग मिलके जो है हमने कोविड जेंडर बेस्ड वायलेंस इन कोविड-19 उस पे जो है एक वर्कशॉप होल्ड की थी, एक ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, वो किया था। एंड फिर जो हाई कोर्ट के कुछ केसेस होते हैं या कभी कुछ कंसल्टेंसीज के थ्रू, somehow all of that ties in with you know enforcing fundamental rights of various groups, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो कैदी हो, चाहे वो persons with disabilities हो। तो क्योंकि बहुत human rights again is a very broad subject, और naturally इसमें काफी जो groups हैं वो included हो। बिल्कुल। अच्छा, and you're also working as the defense counsel on like in related to jails and all.
Tell us about that, JD, as well. That what's the job description which you're doing over there? जी, वो क्रिमिनल लॉ है, बट अगेन आई थिंक उसमें भी राइट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, बट प्राइमरली आप क्रिमिनल लॉ कह लें, वो मुझे कोर्ट देता है केसेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और वो उन लोगों के लिए, इनको जेल अपील्स कहते हैं, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, काउंसिल या लॉयर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो अपनी देखते हैं। So that's where I come in, and that's where lawyers appointed by the court, that's where they sort of step in and argue cases on behalf of those appellants. तो उसमें wide variety of cases होते हैं, different जो भी जो उनके तहत वो उनको सजा मिली हो, तो फिर मैं appellate stage पे फिर आर्ग्यू करती हूँ केसेस एट द हाई कोर्ट। उसके अलावा आई एम आल्सो स्टेट काउंसिल, वो स्टेट की तरफ से है, तो उसमें भी अगेन वो भी मैं क्रिमिनल केसेस ही करती हूँ, तो वाइड रेंज ऑफ क्रिमिनल केसेस हैं जो आते हैं, तो वो फिर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट करती हूँ। सो दैट्स माय हाई कोर्ट, दैट्स माय litigation practice or experience. And if I look at your profile, if I look at you working, so it's like you're working 24 hours. आप ये भी कर रही हैं, आप वो भी कर रही हैं, और उसके अलावा you're so dedicated towards your profession and everything. So what does Jugnu do to spend her leisure time, if she gets any? Yeah, no, sometimes I manage to. There are very crazy days, but then sometimes slow days as well. मैं ideally तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, प्लान तो मेरा बहुत होता है, मैं नोट्स भी बनाती हूँ अपने फोन पे या डायरीज में लिखती भी हूँ कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, प्राइमरीली वर्कआउट या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी कोई, बट वो होती नहीं है। या मैं नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, या मैं किताब पढ़ लेती हूँ, या मैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वही हैंग आउट कर लेती हूँ। मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है, और स्टेज पे देखने का। इस्लामाबाद में इतने एक जमाने में होते थे, अब नहीं होते इतने, बट मूवीज फिर मैं देख लेती हूँ। बट एंड आई लाइक रीडिंग ऑल्सो, एक्सेप्ट वो यू ऑलरेडी एज अ लॉयर यू टेंड टू रीड सो मच एवरी डे, तो बाय द टाइम व्हेन यू आर पिकिंग अ बुक अप फॉर प्लेजर रीडिंग, वो फिर तब तक हिम्मत भी नहीं होती पढ़ने की। That's right, क्योंकि अगर आपने लेजर टाइम में भी किताबें पढ़नी है, तो फिर वो तो वही हो जाएगा ना कि आप काम ही कर रहे हैं। और I mean, do you travel a lot? Traveling का है शौक आपको? है बहुत, बट कोविड की वजह से तो काफी रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, बट डोमेस्टिक इस साल एटलीस्ट ज्यादा थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन की थी, कुछ hidden areas of Pakistan, not hidden areas, I mean those areas that are sort of untapped, तो उसका बहुत शौक है। बट वो यही होता है कि कभी आप सोचें कुछ करने का, तो कोई केस लग जाता है या कोई काम आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो फिर देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू वर्क, बट वैसे घूमने फिरने का बहुत शौक है। So, आपकी बातों से ये लग रहा है जुगनू के दिस इज नॉट लाइक अ 9 to 5 जॉब, दिस इज अ जॉब जहां कभी भी आपको काम पे बुलाया जा सकता है, कभी भी आपकी यू कैन गेट अ कॉल, या कोई केस इस तरह का है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा उसके अंदर लग रही है। तो डिड यू एवर थिंक कि यार कहाँ फंसा लिया मैंने खुद को, कुछ और ही कर लेती, इससे तो बेहतर था समथिंग इजियर? मैं सोचती हूँ, मेरे फैमिली भी ये कहती है, मेरे फ्रेंड्स भी ये कहते हैं, क्योंकि काफी दफा ऐसा हुआ है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट टू गैदरिंग्स, चाहे वो फैमिली की हो या फ्रेंड्स की हो, बिकॉज काम होता है, फिर आपको मैनेज भी करना होता है, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स उनसे बुरा भला भी सुनना पड़ता है मुझे, बट देन काम तो काम है। देयर आर गुड डेज एंड ऑफ कोर्स देयर आर बैड डेज ऑल्सो, मगर ये कि काफी दफा आप बंदा सोचता भी है कि ये क्यों चुन लिया, बिकॉज इट्स वेरी डिमांडिंग, तो इसलिए बहुत सोच समझ के पढ़ना चाहिए। आई थिंक पढ़ना आसान है इसको LLB करना, बट जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, तो प्रैक्टिस खा वो किसी की भी हो, किसी एरिया कौन से भी एरिया, मतलब किसी एरिया में भी हो, तो वो थोड़ा सा थोड़ा नहीं बल्कि मुश्किल है। तो उसकी ना आपके अंदर स्टैमिना, डेडिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर ये दूसरे प्रोफेशंस के लिए भी चाहिए, बट इसमें ज़रा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, और लास्ट मिनट जो है काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपका कोई केस लग गया, या कुछ फाइल करना हो, या कोई और आपके पास टास्क आ गई हो, तो इट्स बाय नो मीन्स एन ईजी प्रोफेशन, एंड देयर डेज आई थिंक इवन इफ यू स्पीक टू वेरी सीनियर लॉयर्स, तो वो भी सोचते हैं कभी कभार दे हैव देयर डेज एज वेल, जहाँ वो बहुत थक जाते हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी प्रोफेशन, बट आई थिंक इट्स अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। इट इज। अच्छा, मैं अगला सवाल जो है जुगनू आपसे, वो इस तरह से है कि
आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, एंड बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, इस तरह के जो प्रोफेशन है जहां आपने ह्यूमन रिसोर्स से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना है, और जहां आपका जो इंटरेक्शन है आपको पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी प्लेजेंट। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके मसाइल हैं, उनकी मुसीबतें हैं, वो जिस जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप वो सब सुनते हैं और वो आपके ऊपर उसका असर भी होता है। तो आप क्या समझती हैं कि कितना ज्यादा असर उस चीज का आपकी अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर होता है? होता है, बिल्कुल होता है। एंड आई थिंक ये the whole debate or the whole discussion around mental health and mental well-being is very very important, क्योंकि इसमें हम्म, दो तीन बातें हैं। एक तो प्रोफेशन या आपको अगर आप कोई भी जॉब्स आर स्ट्रेसफुल, कोई भी हो, चाहे हम्म, आप टीच कर रहे हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, जो भी हो, फिर जब आपके पास काम का वर्कलोड हो, और फिर घर भी आपने मैनेज करना हो, खासतौर से ख़वातीन और हज़रात के लिए, तो वो और मुश्किल हो जाता है, जिनकी फैमिलीज भी होती हैं, दे हैव टू हम्म, लुक आफ्टर देम, यू नो, देयर सो मेनी प्रेशर्स। फिर काम का भी स्ट्रेस होता है। देन देयर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि while there are good people who sort of help you succeed in the sense that they give you motivation और encourage करते हैं, उस तरह there are, of course, there are all sorts of people in this world, and it's not specific to Pakistan, it's everywhere. तो वो ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी unfortunately discourage भी करते हैं। हम्म, And I mean, as much as you think that it shouldn't, or it doesn't affect you, it does, especially if हम्म, on your low days, जब आपका काम बहुत ज़्यादा हो, वैसे भी आप अंडर प्रेशर हो, तो वो अफेक्ट करता है ज़रूरी। तो मेरा ख्याल है कि इसको कर्व करने के लिए अब तो काफ़ी डिस्कशन होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो वर्क प्लेस है, उनको ये प्रोग्राम्स या ये सपोर्ट एटलीस्ट ऑफर करना चाहिए। बिकॉज देखें, अगर उनकी एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग इज लिंक टू देयर वेल बीइंग, राइट, अगर हम्म, एम्प्लॉयज़ आर वेल एंड आप आर जो मेंटली वेल एज वेल, तो वो फिर उनका आउटपुट भी उसी तरह अच्छा होता है। आई मीन, आप अगर आपके एम्प्लॉयज क्लियरली नॉट डूइंग, इज नॉट मेंटली वेल, या उनके ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं, तो देयर ऑफ कोर्स देयर प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो दिस इज समथिंग दैट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिसेज, वर्क प्लेसेस नीड टू थिंक अबाउट। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए, जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी से ताल्लुक नहीं रखते एज सच, बट जिनकी थोड़ी कोर्ट की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वो क्या एम्प्लॉय के एम्बिट में आते हैं या नहीं आते, तो और उनके लिए क्या प्रोग्राम्स ऑफर हो सकते हैं। बट उसका भी हर चीज़ का, अगर आप दिमाग लड़ाएं तो हर चीज़ का हल है। That's where the जो lawyers की bodies हैं, that's where they come in, and this is something that's going to be beneficial to everyone, because everyone mental health gets affected at one point or another. तो ये आई थिंक इस पे हम गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा करनी चाहिए, और इसके सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए, और ये इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, बट हम इतना करते नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंड थैंक यू फॉर रेजिंग द क्वेश्चन एक्चुअली। And my next question is actually related to this as well, कि अभी हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल में वो एक ऐसा टॉपिक है जो 365 एंड 366 डेज चलना चाहिए अ ईयर। तो आपको क्या लगता है जुगनू? ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कोविड के दिनों में व्हेन एवरीबॉडी वाज ट्रैप्ड इन, बल्कि पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक आप जैसा एक बंदा जो इतना एक्टिव है एंड हु इज डूइंग थिंग्स ऑल द डे अराउंड, उसके लिए वो लॉकडाउन का जो पीरियड था वो कितना मुश्किल था, एंड हाउ डिड यू स्पेंड दैट, बिकॉज दैट वाज अ टाइम व्हेन यू maybe got time to sit back and reflect on a lot of things. तो आपका वो टाइम कैसा गुजरा? एक्चुअली फॉर्चुनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली उस सेंस में, तो मेरा कोई लॉस ऑफ जॉब या मेरी फैमिली को लॉस ऑफ जॉब का कोई थ्रेट नहीं था, हम्म, या कोई खदशा नहीं था, या कोई वरी नहीं था। तो वरना ये दिस कांट बी सेट फॉर मोस्ट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन दिस कंट्री, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो आई कांट इवन इमेजिन, एंड रियली हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि वो बहुत 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 मुश्किल टाइम था। Likewise, again, 16 days of activism है, तो जो survivors of violence हैं, उनके लिए अगेन बहुत बहुत मुश्किल टाइम था। एंड अगेन आई कांट इवन इमेजिन। हमने स्टडीज देखी हैं, पढ़ी हैं उसके बारे में, गुफ्तगू की है, डिस्कस किया है।
सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की है कि क्या उनको सपोर्ट ऑफर हो सकती है, क्या लीगल सर्विसेज, क्या साइको सोशल सर्विसेज, क्या हेल्थ केयर की सर्विसेज ऐसी खवातीन या जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनके साथ ज्यादती होती है, क्योंकि जाहिर है उनके पास पे मीन्स नहीं था ऑफ going to shelter homes or escaping that abuse because everyone locked up in their homes. So I can't even imagine, but as lawyers and as not even lawyers but as citizens of this country, I think responsibility है हर किसी पे कि अगर आपके साथ वो नहीं हो रहा और जिन लोगों के साथ हो रहा है तो एटलीस्ट उनके लिए कुछ करें, चाहे आप छोटी चीज ही करें बट करें जरूर, और उसके बारे में एटलीस्ट बात करें, डिस्कस करें, रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, एंड देन थिंक ऑफ सॉल्यूशंस। मेरा पर्सनली ये था कि एज यू राइटली सेड आई डिड गेट टाइम, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी उसमें जो है फैमिली के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, वही अगेन मूवीज़ वगैरह देखी, बट अगेन इवन दो प्रिविलेज सारा सेटअप था उस तरह कोई मसला नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फिर भी जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट हुई, जैसे हर किसी की हुई, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हुई, वो इसलिए क्योंकि हम घर में थे, और स्पेशली अगर आप एक्टिव हो या अगर आपको बाहर मतलब काम करने की आदत है और मल्टीपल चीज़ें करने की आदत है या मल्टीपल चीज़ें ना करने की भी आदत नहीं है, बट आप एक रूटीन में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप शुरू में तो वो ब्रेक अच्छी लगती है बट वो कुछ 2 हफ्ते चल सकती है, 3 हफ्ते, एंड देन यू डू गेट फेड अप। तो वो मुश्किल हो गया था इवेंचुअली इन द एंड, एंड देन ऑफ कोर्स जब वर्क फ्रॉम होम होता है, काफी ऑफिसेज मूव्ड वर्क फ्रॉम होम, while it is very beneficial for certain people, especially those parents who take care of young children or who have other responsibilities at home, मगर ये कि काफी लोगों ने ये भी कहा कि उनकी जो एक्चुअली जिंदगी खत्म, in the sense that उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो थोड़ा सा जो है ना डिस्टर्ब हुआ था वर्क फ्रॉम होम की वजह से। बिल्कुल, वो ये भी हुआ था कि वर्क, इट वाज नाइदर वर्क नॉर होम, सो यू वर काइंड ऑफ डिवाइडेड बिटवीन बोथ। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स जुगनू? आगे का क्या इरादा है? अवार्ड भी जीत लिया, काम भी इतना सारा कर लिया, व्हाट्स नेक्स्ट? अभी तो काम बहुत रहता है करने को, आई थिंक अभी तो बहुत शुरुआत है, लॉ बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट है, तो अगर मैं सीख ही लूँ कानून और जो उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ एरियाज हैं, आई थिंक आई लव टू डू दैट, जस्ट लर्न द लॉ। ऑल्सो जो लॉ थोड़ा फ्लूइड है इन द सेंस के इवॉल्व होता रहता है, नई जूरिस्प्रूडेंस ले डाउन होती है नेशनली, लोकली, इंटरनेशनली, उससे सीखने को मिलता है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, उनको पढ़ने में भी मजा आता है कि यहाँ के इस मुल्क ने क्या, इस मुल्क के कोर्ट्स ने क्या इंटरप्रिटेशन दी है इस टॉपिक पे, हमारे मुल्क ने क्या दी है, हमारे मुल्क में क्या बेहतर हो सकता है, दूसरे मुल्कों में क्या बेहतर हो सकता है, तो देयर इज जस्ट अ लॉट टू लर्न। इनफैक्ट सीनियर लॉयर से भी बात करें तो वो कहते हैं देयर सो मेनी टाइम्स दैट जो नॉवल प्रोपोजिशंस हमारे पास आती हैं वो बड़ा मजा आता है काम करने का, बिकॉज काफी दफा ये होता है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड केसेस जाते हैं कोर्ट में, तो वो बड़ा होता है, और उसमें मुश्किल भी होती है बिकॉज फिर आपको कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता उसमें, या कोई मतलब आप नथिंग दैट यू कैन रिफर टू, मगर ये कि देन उस पर काम करना, सो पॉइंट बीइंग कि लॉ कीप्स ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग एंड फ्लूइड, just to learn as much law as possible. आई थिंक यही अभी मोटो है क्योंकि अभी तो बहुत लंबा सफर है, अभी तो शुरू किया है सर। ये सवाल वैसे मुझे आपको बिल्कुल शुरू में करना चाहिए था, और मैं करती भी हूँ उन तमाम लोगों से, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स आते हैं इस प्रोग्राम में, कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, किसी की एक होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कोई इंसान होता है, किसी की कोई वाक्या होता है। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही जिंदगी में? जिनकी एक्चुअली मेरे, इट इज नॉट वन पर्सन, देयर आर कपल ऑफ पीपल, एंड वो उसमें काफ़ी मर्द हजरात भी हैं, काफ़ी ख़वातीन भी हैं, काफ़ी मुझसे बड़े हैं, काफ़ी मेरे उम्र के करीब हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता नेसेसरली कि जो बड़े हैं या जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनसे ही सिर्फ बंदा सीख सकता है। आई थिंक अपने हम उम्र लोगों से या जो आपकी उम्र से बेशक छोटे भी हों या थोड़े से बड़े भी हों, उनसे भी सीख सकते हैं। तो फैमिली में भी कुछ देखती हूँ, आई थिंक माई मदर in a lot of ways, how she was a working woman, how she balanced between work and her children, and how my sister and we never felt neglected. In fact, I think over attention milti thi, jo hum chahte the ki na mile kyunki wo growing years
और कहते थे अम्मा बहुत ओवर अटेंशन दे रही हैं एंड तो वो वालदा का है। फिर काफ़ी ऐसी कुछ प्रोफेशन में लोग हैं, कुछ मेरे एक्चुअली बॉसेस रह चुके हैं जिनको मैं मेंटोर्स कंसिडर करती हूँ, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की इस सेंस में कि मुझे दे अलाउड मी टू ग्रो। एंड ये बेसिकली किताबी बातें लगती हैं और लगता है कि एवरीबडी अलाउज यू टू ग्रो, बट दैट्स नॉट ट्रू। some people actually do not allow you to grow, and that's वो hindrance बन जाते हैं। हम्म But some of them were really, until date they're very very encouraging, बड़े motivating है, और वो जो है ना बूस्ट एक देते रहते हैं और इनकरेज करते रहते हैं। फिर फैमिली फ्रेंड्स में कुछ हैं, फ्रेंड्स में भी मैं दिखती हूँ। फिर ऑफ कोर्स कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, उनकी एंड वो तो पॉलिटिकल करियर तो ऑफ कोर्स हम्म वो बानी है, पाकिस्तान है, तो लोग तो उनको उस लेंस से देखते हैं। मैं तो उनको एक वकील के लेंस से देखती हूँ, जो उनकी यस लीगल जर्नी थी जिन्ना एज अ लॉयर। एंड आई थिंक when you read about it and when you read his judgments, I think they were exemplary in how he made his place, and he came from a हम्म very different बैकग्राउंड, एंड देन जिस पे वो फिर जहाँ जाके प्रैक्टिस करते थे, और उनका लीगल एक्यूमेन, उनका हार्ड वर्क, उनका कॉन्फिडेंस, स्पेशली हार्ड वर्क जो था। So I think that is very inspirational. Then there are certain female judges that I really look up to, domestically भी, पाकिस्तान में भी, abroad भी, दूसरे jurisdictions में भी। फिर कुछ ऐसी जो फीमेल लॉयर्स हैं, कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको भी मैं लुक अप करती हूँ, और मेल्स को भी लुक अप करती हूँ। सो देयर इज अ होस्ट ऑफ पीपल that I actually draw inspiration from it, from and of various things. कुछ बातें किसी में अच्छी हैं, कुछ बातें किसी में अच्छी हैं, बट आई थिंक जो मुझे सबसे अच्छा एडवाइस जो मिला है कि मेरे एक मेंटोर ने मुझे कहा था कि बस लगी रहना, काम करती रहना, एंड सारे यंग लोगों के लिए यही है कि बस लगे रहें। एक ना एक दिन तो एक वो सेटिस्फैक्शन आएगी, या कुछ आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहाँ पहुंच जाएंगे। और जो है कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, सम डेज आर फॉर यू, सम डेज आर अगेंस्ट यू। तो जब बुरे दिन हो तो ये ना समझेंगे दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड जो भी वट एवर यू अचीव, हाउएवर बिग और स्मॉल इट मे बी, हम्बल रहना बहुत जरूरी है, और डोंट लेट इट गेट टू योर हेड। क्योंकि आई फील लाइक व्हेन यू लेट इट गेट टू योर हेड, मसला ये होता है कि दूसरे लोगों के लिए तो आप वाकई, मतलब नोबडी लाइक्स एन एरोगेंट पर्सन और अ प्राउड पर्सन, और होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक या अल्लाह मियाँ को भी नहीं पसंद कि आप जो है ना तकब्बुर करें और आप प्राउड हुए। बट आई थिंक आपके लिए बड़ा सेल्फ डिफीटिंग हो जाता है, आपकी जो ग्रोथ है वो वहीं के वहीं रुक जाती है। It's like it stops there if you think बस this is what I've achieved and this is it, and मैं तो मतलब I've conquered the world because I've achieved this. No, I suppose sky is really the limit, and अगर if you put your mind to something, anybody can achieve whatever they wish to, but I think proud नहीं होना चाहिए। आपने मेरे अगले सवाल का वैसे साथ ही जवाब दे दिया, क्योंकि मैं ये बात करना चाह रही थी कि जैसे आपकी इतनी सारी इंस्पिरेशंस हैं, लोग हैं, इंसिडेंट्स हैं, इसी तरह आप इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल एक फिगर होंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते ही हैं कि उन्होंने ये बनना है, ये इस फील्ड में जाना है, इस प्रोफेशन में जाना है, और उस प्रोफेशन को हमारे सोसाइटी में वैसे एक आदत है कि हर चीज को इतना मुश्किल बना के पेश कर दो कि लोग जो है ना वो वैसे ही उससे डर जाए। तो वकालत के बारे में तो ये बहुत ज्यादा है। सो व्हाट वुड यू टेल देम? आई थिंक शोभा बहुत अच्छा है इसमें, इसलिए क्योंकि अगर आप वाकई मेहनत करें तो उसका फल मिलता है। yes, it may be more difficult for certain people, then I think it's overall difficult for everyone, but of course जैसे हमने डिस्कस किया, खवातीन के थोड़े और बैरियर्स आते हैं, मैंने रीजंस भी दिए कि क्यों आते हैं। मगर आई थिंक जब आप पढ़ने लगे, मैं हमेशा ये लोगों को कहती हूँ, somebody reaches out to me, if somebody is a law student or they've just started in the profession, एक तो सोच समझ के पढ़े। पढ़ना वकालत को खास तौर से पाकिस्तान में एलएलबी करना बहुत मुश्किल नहीं है। जब कर लिया वो एक होता है डिग्री लेना। द रियल वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट, एंड नन ऑफ द लॉ schools, even the best schools in the world, none of them teach you practicalities, या कि practical life में क्या होगा। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें और घबराएं नहीं, क्योंकि शुरू में, और ये मेरे साथ भी होता है, बहुत नेचुरल होते हैं, यू रियली डाउट योर सेल्फ,
आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप एग्जैस्परेट हो जाते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं। मैं टिल डेट काफ़ी दफ़ा आता है कि मैं आई थिंक आप बहुत ऑफन कि मैं क्वेश्चन करती हूँ कि am I doing the right thing, इस तरह होना चाहिए, what if I do that, and when I speak to my colleagues and friends, तो वो भी वही कहते हैं कि हमारे भी it's only very natural to think like this, but पढ़ना बहुत पड़ता है, इसमें मेहनत बहुत दरकार है। मेहनत तो आई थिंक सारी प्रोफेशंस में है, मगर अगर एबिलिटी और एप्टीट्यूड है कुछ चीज़ों का, पढ़ने का है, स्टैमिना है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ख़ास तौर से अगर क्लाइंट डीलिंग करनी है, कोर्ट में प्रेजेंट करना है, अपने कोर्ट में प्रेजेंट करना है, केसेस या अपेयर होना है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है और तगड़ा होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप एनीथिंग कैन हैपन इन कोर्ट। देयर कैन बी अ गुड डे, देयर कैन बी अ बैड डे। जो गुड डेज होते हैं वो बड़े इंकरेजिंग होते हैं, बट बैड डेज भी होते हैं, व्हिच इज फाइन, बिकॉज बैड डेज हर जगह होते हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं, एंड आई थिंक बैड डेज आर आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो भी आपको सिखाती हैं काफ़ी चीज़ें। तो ये सारी जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड देन हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस, क्योंकि वो अगेन वेरी वेरी नेचुरल टू फील कि मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई वर्कड हार्ड, तो फिर अगले में मे बी 3 हफ्ते नहीं हार्ड वर्क करूंगी, इस तरह नहीं होता। yes, Monday Tuesday Wednesday you worked hard, maybe you've taken a break on Thursday and Friday, but then you get back on your feet and get back to work on Saturday and Sunday or the following. तो ब्रेक्स बहुत जरूरी है, वो तो हर इंसान के लिए, हर प्रोफेशन के लिए, जो लोग प्रोफेशनल्स नहीं भी उनके लिए भी हैं, जो घर की देखभाल करते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है ब्रेक्स, क्योंकि वो भी बड़ी टफ जॉब है, इट्स एन अनपेड जॉब। मगर ये कि थोड़ा सा मैं यही कहूंगी देखभाल के लिए, बी श्योर इन योर माइंड। काफी दफा मैं ऐसे देखती हूँ, मेरा पर्सनली रीजन नहीं था, बट काफी क्योंकि मैं पढ़ाती थी, रिसेंटली पढ़ाती भी थी मैं, तो उसमें भी मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि आप लोगों ने लॉ क्यों चुना, तो काफियों का ये जवाब था कि वी weren't doing well and we didn't want to do sciences, or we weren't good at sciences, या हमें मैथ्स नहीं था। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि लॉ प्रोफेशनल डिग्री पीपल ऑप्ट फॉर इट, बट दैट शुडंट बी द रीजन। यू शुड स्टडी लॉ बिकॉज यू रियली वांट टू। फिर ये होता है आप फिर उसको 100% या 90% या 80% या 70% कर पाते, क्योंकि just to escape one subject you shouldn't do another subject or take up another profession just to escape a profession. आपको वही करना चाहिए जो आप actually करना चाहते हैं, वरना फिर आपकी कहीं बात नहीं बनती if you forced a profession upon yourself. बिल्कुल। It was so wonderful talking to you, Jugnu. इतना मजा आया, and I think I hope to see you someday again with more successes, with more awards, and more enthusiasm. And सबसे मजे की बात जो आपसे बात करते हुए मुझे महसूस हुई, that beautiful that shine in your eyes that come when you love something that you're doing. तो वो बहुत 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 मजा आया उसको देख के। तो कोई आखिरी बात जो हमारे व्यूवर्स को आप कहना चाहें? आई थिंक बहुत बातें कह दी हैं, बस यही है जो एंड पे बात कही है, वो ये है कि जो एस्पायरेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मेहनत का फल भी मिलता है, मगर इफ़ यू ट्रूली वांट टू डू इट एंड इफ़ यू फील पैशनेट, और इवन इफ़ यू डोंट फील that passionate but you think you should do it and you can do it and you want to become a lawyer, तब पढ़ें। just to escape another profession या another subject तब ना करें, because फिर आप अपने आप पे ज्यादती कर रहे होंगे, then you won't enjoy the good things about the profession. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया आपके देखने का। आपसे अगले हफ्ते किसी और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। Thank you.